हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? ऑड इंटीजर फाइंड करना है, जो कि किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक ऑड इंटीजर को हम सपोज करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं जिसको हम ए बोलते हैं, एंड b इज इक्वल टू 6 और b ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 6 है। b की वैल्यू हमने 6 क्यों ली है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, पहले आप देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है a इज इक्वल टू BQ + R, जहाँ पे आपको पता होगा कि ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइजर, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर होता है। और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा, और जो b होगा b से ये छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमारी b की वैल्यू क्या है? 6। b की वैल्यू हमें मिली है 6। अब जो भी हम आगे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम ऑड इंटीजर को शो करने के लिए वो किस तरह से पुट करेंगे ये देखिए। अब हमारे r की वैल्यूज क्या होगी? हम r की वैल्यूज फाइंड करते हैं। देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की जो वैल्यूज होगी वो b से छोटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है? 6। तो r की वैल्यू 6 से छोटी क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, बस ये 6 से छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस r की वैल्यू को इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में पुट करके देखते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना है, जहां b की वैल्यू क्या है? 6q + 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी a इज इक्वल टू 6q, एक वैल्यू ये आई। दूसरी r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q + 1। ठीक है, फिर r की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये दूसरी वैल्यू r इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 6q + 2, r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q + 3, r इज इक्वल टू 4। इन सबको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि अभी हमें इनका यूज करना है। r इज इक्वल टू 4, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, a इज इक्वल टू 6q + 4, r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6q + 5। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q, 6 का अगर हम टेबल लिखते हैं, 6 की अगर हम टेबल लिखते हैं तो 6 का टेबल क्या होता है? 6, 2 = 12, 3 = 18, 4 = 24, 5 = 30। और अगर हम आगे इस वैल्यू को बढ़ाते जाएं, इस टेबल को बढ़ाते जाएं, तो हमें हर नंबर जो मिलेगा वो इवन मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा? इवन। ठीक है, तो 6 की टेबल में जो भी नंबर हमें मिल रहा है वो है इवन। अगर हम इस इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑड।
इस 6q में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा इवन, हम 3 प्लस करेंगे तो मिलेगा हमें ऑड, 4 प्लस करने पे हमें मिलेगा इवन और 5 प्लस करने में मिलेगा हमें ऑड। देयरफॉर हमें ये तीन वैल्यूज मिली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। Hence we can say that our positive odd integer are 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Thank you. फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड में 616 मेंबर्स के जो आर्मी कंटिजेंट है वो किसके पीछे आर्मी बैंड जा रही है? 32 मेंबर्स के पीछे। ठीक है, 616 मेंबर्स का जो एक कंटिजेंट है वो 32 मेंबर्स कंटिजेंट के पीछे फॉलो कर रहा है एक परेड में। The two groups are to march in the same number of columns. इन दोनों ग्रुप्स को हमने देखना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? तो हम ऐसे कैसे, कितने कॉलम्स ऐसे हम बनाएंगे जिससे कि दोनों ग्रुप्स बराबर मेंबर्स के साथ मार्च कर सके। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 616 मेंबर्स के जो आर्मी कंटिजेंट जा रही है वो 32 मेंबर्स के पीछे जा रही है। तो हम इन दोनों ग्रुप्स को ऐसा मार्च करवाएंगे, ऐसा मार्च करने के लिए कॉलम अरेंज करेंगे जिससे कि सारे कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है, तो हमें कितने कॉलम्स अरेंज करने पड़ेंगे ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे आते हैं सॉल्यूशन में। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस दो मेंबर्स के बारे में या फिर दो ऐसे कॉलम्स के बारे में हमें पूछता है तो हमें HCF फाइंड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF कैसे फाइंड किया था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं दो नंबर्स 616 और 32 का HCF फाइंड करूँगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, two positive numbers 616 and 32। ये हम किससे फाइंड करेंगे? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे R जो होता है वो 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा और B से क्या होगा? छोटा होगा। ये हमें हर क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का ये जो फॉर्मूला होता है हर क्वेश्चन में हमें लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 616 और 32 दो नंबर्स हैं। इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 616 और स्मॉलर 32। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा A होगा, वो हमारा डिविडेंड होगा, और जो हमारा 32 नंबर होगा वो हमारा B होगा, वो हमारा डिवाइजर होगा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वाइशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और जब हम इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं साइड में तो क्या करते हैं? सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, 616 32 से बड़ा है, इसलिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 616 को कहाँ रखेंगे? अंदर रखेंगे। ठीक है, अब हम 32 को 616 से जब 616 को 32 से जब डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 32 1 जा 32, यहाँ पे बचा आपका 29, ये 6 हमारा नीचे आ गया 296। अब 32 9 जा 32 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 288। ठीक है, ये माइनस करने पे हमें मिला 8 क्रॉस क्रॉस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व की। अब इसके ही फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 616, जो कि ग्रेटर नंबर है। तो 616 इज इक्वल टू बी क्या है मेरा? 32 इंटू क्यू मतलब क्वोशिएंट क्या मिला हमें? 19 प्लस रिमाइंडर मिला हमें
8। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, इसको हम अपनी फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं। अब हमें क्या देखना होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं मिलता हमें आगे सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो हमें इसे आगे फॉलो अप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नंबर में हम क्या देखेंगे कि जो दो नंबर्स हैं 19 और 32 और 8। 32 क्या एक नंबर है हमारा डिवाइज़र, और रिमाइंडर, इन दोनों नंबर्स को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, सिंस 32 इज ग्रेटर देन 8, तो 8 को अब हम 32 से डिवाइड करते हैं, 32 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32 आता है क्रॉस। यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है। ठीक है, अब 32 और 8 जो दो हमने नंबर्स लिए, इसमें ग्रेटर नंबर है 32, तो हमारे डिविडेंड की जगह आएगा 32 इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या हमारा 8 इंटू क्वोशिएंट क्या मिला हमें 4 प्लस रिमाइंडर 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, इसका मतलब हमारी ये प्रोसीजर यहीं पे स्टॉप होती है। इस प्रोसीजर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इस स्टेप का जो भी डिवाइज़र होगा, इस स्टेप का जो भी डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप जिसको मैंने इधर पे सॉल्व किया है, इसका डिवाइज़र क्या है 8, इसका डिवाइज़र 8 है, मतलब हमारा आंसर 8 है। हेंस HCF of two numbers 616 and 32 is 8. Thus, the army can march in 8 columns. ठीक है, जो आर्मी मार्च का क्वेश्चन था उसे हम लिख सकते हैं कि वो 8 कॉलम्स में, बराबर 8 कॉलम्स में वो मार्च कर सकती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।